से काम चल जाता है। रख दो, दो है, काम चल जाएगा। कल ऑर्गेनोमेट्रिक करा दिया था क्या? आज हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के का पढ़ाई करना है। हाँ, शांत, अब साइलेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भाई यार इसको, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत है। जहां भी टॉपिक सिंपल हो जाता है उसमें क्वेश्चन बदल बदल के पैटर्न आ जाता है। तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है। शांत। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपने 5 या 6 टाइप पढ़े थे। यहां भी आप 5 या 6 टाइप के रिएक्शंस पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड में। और ग्रिग्नार्ड अभी केवल एल्केन बनाने वाला ग्रिग्नार्ड ही पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड बनाने वाला ग्रिग्नार्ड एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने वाला ग्रिग्नार्ड अल्कोहल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक की जब तक जान है तब तक ग्रिग्नार्ड आएगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक तक ग्रिग्नार्ड आएगा। ग्रिग्नार्ड बहुत सिंपल है, 5 वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो एनसीईआरटी में बस ब्रैकेट में लिख दिया है। आवाज नहीं आनी चाहिए। अब एक ब्रैकेट में बस लिख दिया है जेरेविटनॉफ मेथड, शायद आपने सुना हो। जेरेविटनॉफ मेथड सुना है? क्या होता है? तब नहीं सुना है। आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आरएक्स से बनाया जाता है। आरएक्स में अगर आप सोडियम ईथर डालते थे तो क्या बनता था? आरएक्स में सोडियम ईथर डालने से क्या प्रोडक्ट बनता है? ऊर्ज रिएक्शन से अल्केन होता था। अगर आप यहां पे एमजी ईथर डाल दोगे तो मैंने आपको कल बताया था कि सोडियम छोड़ के बाकी कोई भी मेटल अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करे तो आपके पास सिंपली ये जो मेटल है वो RMgX बना लेगा। बताया था ना कि अगर सोडियम हटा के कोई भी मेटल को अगर हम रिएक्शन कराएं तो मेटल जाके बीच में बॉन्ड बना लेता है, तो RMgX बना लेता है। ये जो ये जो कंपाउंड बनता है इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड एक ऑर्गेनोमेटलिक का एग्जाम्पल है। और दुनिया के जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक हैं क्या वो R- जनरेट करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड भी उसी में का एक है। और ये बेटा जेनरेट्स R-। R- बेटा ये जेनरेट करता है। अब हम यहां पे ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे हैं एल्कीन बनाने के लिए। शांत हो गया भाई तुम लोगों का? बस 2-5 मिनट बात कर लिया करो, उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करो। अब ये जो आपके पास RMgX बना है, हम जब भी RMgX देखेंगे या R2ZN देखें, R2CuLi देखें, किसी भी तरह का ऑर्गेनोमेटलिक अगर आपको दिखाई दे, आपको क्या सोचना है? R-। अब यहां पे R- है। अब मैं यहां पे दो तरह से सोच रहा हूं। अगर मैंने H और इलेक्ट्रोनिगेटिव, HEN का मतलब क्या है समझाता हूं। HEN का मतलब HCl, HBr, HI, HOH। तो अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है? अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है तो बेटा यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। और बेटा यहां पे R- प्रेजेंट है तो क्या ये बेस हो जाएगा? R- क्या है? बेस। नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं? बेस। तो ये बेस है और यहां पे एसिड है, तो क्या इस वाले रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कह दें? तो बेस क्या होता है? जो अपना लोन पेयर H+ को दे, दैट इज बेस। वैसे कंपाउंड जो अपना लोन पेयर H+ को देते हैं उसको हम लोग बेस कह देते हैं। तो ये R- क्या बेटा H+ को देगा अपना लोन पेयर, और H+ को देने के बाद क्या RH बॉन्ड बन जाएगा? और जो RH बना यही तो एल्केन है। हम ग्रिग्नार्ड से एल्केन बना रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड के पास क्या है? R-। अगर सामने से इसको H+ मिल जाए तो क्या R- और H+ कंबाइन हो जाएंगे और यही तो एल्केन बनेगा। साथ में बोर्ड पे देखो, क्या आपके पास Mg जो है वो किससे पहले से जुड़ा हुआ है? X से जुड़ा हुआ है। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है उससे भी जुड़ जाएगा आके? दैट इज साइड प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा? ग्रिग्नार्ड से हम एल्केन बनाने जा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड से अगर हम एल्केन बनाएंगे तो ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? R-। ये बेस है। जैसे ही इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से कनेक्टेड हो, उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, R- H+ से बॉन्ड बना लेगा, एल्केन बना देगा।
साइड प्रोडक्ट कैसे लिखा है, Mgx पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड किससे बन जाएगा, जो यहां से फ्री हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो। अच्छा दूसरा चीज, मान लो इसमें पहले से बेटा कोई R-Cl से रिएक्शन करा दिया जाए, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले सोचो। होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आएगा, क्या यहां R माइनस है और क्या R प्लस दिख रहा है, तो क्या R बन जाएगा, R बन जाएगा। और साथ में आपके पास Mg जो है पहले से बेटा क्या बनाया हुआ है, X, और क्या बन जाएगा, Cl जाके वहां जुड़ जाएगा, सिंपल है। तो देखो आप, ग्रिग्नार्ड की केवल 2 रिएक्शन अभी आपको पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड R माइनस होता है, ये अब हम सबके दिमाग में फिट हो गया है, ग्रिग्नार्ड का मतलब R माइनस। अब इस माइनस को हमेशा प्लस चाहिए, या तो H प्लस मिलेगा या तो R प्लस मिलेगा। R प्लस कहां से मिलेगा, एल्काइल हैलाइड से। ध्यान से फिर से सुनिए, ग्रिग्नार्ड 2 ही तरह की रिएक्शन देगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड R माइनस है तो इसको प्लस चाहिए। अब ये प्लस H प्लस हो सकता है, या तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो, या तो R प्लस हो सकता है जो R अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट हो। अल्काइल हैलाइड में हैलाइड माइनस होता है तो R प्लस होगा, तो R माइनस R प्लस से एल्केन बना लेगा। अब ग्रिग्नार्ड में भी वही केस आया कि अगर R और R' बराबर आने लगे तो क्या आपके पास सिमेट्रिकल बन जाएगा, और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। तो यहां भी बेटा सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों ही बनता है। ये इसकी थ्योरी हो गई। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग ही है, थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड जो है एल्काइल हैलाइड से बनता है Mg ईथर से RMgx। ग्रिग्नार्ड हमेशा R माइनस देगा चाहे कैसा भी रिएक्शन हो। R माइनस 2 चीजों से रिएक्शन करेगा, प्लस से, या तो H प्लस से या तो R प्लस से। अब इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं। इसके 2 तरह के मैकेनिज्म है, दोनों तरह के मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। कल हमने ऑर्गेनोमेट्रिक का रिएक्टिविटी करा दिया था ना, ठीक ठीक ठीक। RNA, RLi, RMg, फिर R2COLi, R2HG, R2CD, R2ZN। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल बता दिया होगा, पहले 3 स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाद के 3 वीक होते हैं। ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में ऐसे ही चलेगा, ग्रिग्नार्ड R माइनस देता है और सामने वाले में प्लस ढूंढेगा। एल्केन बनाने के लिए 2 ही तरह की प्लस हो सकती है, या तो H प्लस या तो R प्लस। H प्लस कौन होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H है वो H प्लस है। R प्लस कौन होगा, जो अल्काइल हैलाइड होगा वो R प्लस देगा। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। लेट्स राइट दी मैकेनिज्म। हाँ लिख लो। मैकेनिज्म बेटा इसका 2 होता है, जैसे ऊर्ज में आप पढ़े थे ना, आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां भी बेटा 2 मैकेनिज्म होगा, एक आयनिक और दूसरा फ्री रेडिकल। इस बार आपके बैच से 695 किसका आया था, मैं नाम भूल गया। विकास, विकास का था। कौन है विकास, आपका ही है वो, ओके गुड। बस 5 नंबर से रह गए, नहीं तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता। 5,000 दे दें, बहुत बढ़िया। 9,000 दे दें, यहाँ भिंडी बाजार चल रहा होगा है ना, कि 1 रुपए केजी कम दे दो। बट अच्छा था, अगर लास्ट टेस्ट में 695 आ रहा है, दैट्स अ गुड नंबर, इट्स अ वेरी गुड नंबर। हर बार बदल क्यों जा रहे हो तुम लोग, पेपर भी बदल के आता, सेम पेपर कराएं क्या हर टेस्ट में, बहुत बढ़िया। पेपर बदल के आता है तो नंबर बदल जाता है, क्या लॉजिक है तुम्हारा।
चलो भाई आयनिक मैकेनिज्म अभी देखते हैं। देखो यहां पे RMgX है, हाँ ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं। देखो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बेटा सबसे पहले किससे हुई है? RX की रिएक्शन हुई है Mg के साथ, और आपके सामने बना है RMgX। RMgX इसका मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं। Mg ईथर, अपने आप समझ लेना कि ईथर है, लिखना चाहो लिख लो, ईथर है। चलिए सबसे पहला मैकेनिज्म देखिए बोर्ड पे सब लोग। जैसे ही रिएक्शन में मेटल दिखे, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल का काम होता है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन देना। तो मैग्नीशियम क्या करता है? आपके पास इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Mg जो है क्या वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा? मैग्नीशियम जैसे ऊर्ज रिएक्शन में क्या पड़ा था? सोडियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहां पे क्या दे देगा? मैग्नीशियम में ग्रुप 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखो दूसरा स्टेप में क्या हमारे पास RX बैठा हुआ है। RX में क्या बेटा आपको समझ आया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या X माइनस बन जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव X माइनस बनेगा तो क्या ये R प्लस बनेगा? और R प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या R माइनस बनता है? ये आपने पढ़ा हुआ है। R प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन देते थे तो क्या बनता था? फ्री रेडिकल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? Ra9 R माइनस। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहां पे सबसे पहला स्टेप में बेटा हमने मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, क्योंकि लूज करने के बाद ये हाईली स्टेबल हो जाता है। ओके, अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बेटा इस R प्लस की तरफ देखेगा? भाई माइनस चार्ज है तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन R प्लस के पास देखेगा? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन R से जाके जुड़ जाएगा। R प्लस का मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता तो ऊर्ज रिएक्शन जैसा फ्री रेडिकल बनता। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? कार्बन आयन बन गया होगा। चलिए अब देखो रिएक्शन में बेटा R माइनस घूम रहा है, और रिएक्शन में कौन घूम रहा है? क्या बेटा Mg+2 और X-1 घूम रहा है। रिएक्शन में और कौन कौन घूम रहा है? Mg+2 X-। तो Mg+2 और X- दोनों मिला के क्या मैं Mgx+ लिख सकता हूं? बोर्ड पे ध्यान से देखिए, +2 और -1 ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? +1। तो Mg+2 और X-1 क्या बेटा Mgx+ घूम रहा है, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में बेटे बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बन जाता है? RMgX। फिर से देखिएगा, सबसे पहले स्टेप में मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है वो बेटा कार्बन आयन बन जाता है। कार्बन आयन को माइनस बन चुका है। रिएक्शन में देखो बेटा Mg+2 X- क्या बेटा Mgx+ बन रहा है। Mgx+ और ये माइनस क्या दोनों मिलके, माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लिया, ये हो गया आपके पास आयनिक मैकेनिज्म। आइए बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम लोग चर्चा कर ले लगे। यहां तो बोर्ड पे देखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपके पास देखोगे RX Mg ईथर के साथ रिएक्शन करके RMgX बना रहा है। फ्री रेडिकल से कैसे बना रहा है जरा बोर्ड पे देखना। दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म हो सकते है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। देखो स्टेप नंबर 1, क्या Mg बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर तैयार है देने के लिए? Mg बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, आसानी से देना चाहता है। ठीक है, सामने भी बेटा आपके पास RX बैठा हुआ है। इस बार Mg क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ना देके 1 इलेक्ट्रॉन देता है। Mg इसकी मर्जी है बेटा, तो Mg 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन ना देके 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो R रेडिकल जनरेट हो जाएगा। भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन R को मिला था तो क्या R माइनस बन गया था। इस बार 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या वो R रेडिकल बन जाएगा। साथ में रिएक्शन में और कौन है बेटा? Mg के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और X के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये दोनों मिलके Mgx रेडिकल बन जाएगा क्या? Mg के पास 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब Mg+1 X-2, क्या ये Mg+1 X-2 क्या आपके पास बन गया Mg रेडिकल? अच्छा, ये दोनों रेडिकल क्या आपस में कंबाइन होकर RMgX बन जाएंगे। बहुत जुगाड़ू टाइप का मैकेनिज्म है, बट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही बेटा कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन बेटा Mgx+ से बना लेगा बॉन्ड। यहां पे आइए, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो R रेडिकल बना, साथ में Mg+1 है, X-1 है, तो देखो क्या ओवरऑल चार्ज एक ही इलेक्ट्रॉन का आया, तो Mgx पे 1 रेडिकल आया,
दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के RMGX बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रिग्नार्ड में इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बन आयन। जैसे ऊर्ज में आप बोलते थे फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बन आयन, ग्रिग्नार्ड में भी क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बन आयन। वहां पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी, स्टीरिक क्राउडिंग। यहां भी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टीरिक क्राउडिंग। लिख लीजिए फटाफट से। मैकेनिज्म के बाद अपना स्टाइल है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने का, लिख लेंगे। मैकेनिज्म लिखने के लिए लिख लीजिए, कोई नहीं पूछता है, लेकिन मैकेनिज्म के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं थ्योरी में लिखवाता हूं वो जरूर पूछा जाता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैकेनिज्म नहीं पूछता तो पढ़ाती क्यों है, मन में आता है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखवा दूं कि इसमें 2 तरह के कार्बन आयन होते हैं तो बेटा तुम्हारे फेफड़े बाहर आ जाएंगे अभी 2 मिनट में। हुआ कैसे, रट लोगे? हाँ बेटा तुमने तो रटाई है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई मुझे 10th की बायोलॉजी इतनी डरावनी लगती थी भाई, 10th के बाद मैंने उस सब्जेक्ट को दूर दूर तक नहीं देखा है। ऐसा खराब सब्जेक्ट हो कैसे सकता है? मुझे एक बार को तो संस्कृत अच्छा लगने लगा था, बायोलॉजी तो तब भी खराब लगता था। पता नहीं, समझ ही नहीं आता था। एक हमारे सर थे, वो मतलब दूर पढ़ाते थे ना तो उनका बस पेट दिखता था, सर नहीं दिखते थे, क्योंकि सर का पेट कुछ एक आध हाथ आगे था। तो सर ऐसे करके पढ़ाते थे, सर का शकल तो छूप जाता था पीछे। ठीक है, मैम से पढ़ते तो समझ आता। बेटा हमारी जिंदगी में मैम आई ही नहीं है, बचपन से ही बेटा वही हाल चल रहा, भी क्या करें। तुम लोग मच क्यों करते हो, इतना पढ़ाओ। चलो यार, तुम लोग को दिसंबर का भी भूत उतर ही जाएगा दिसंबर में। शांत शांत, हाँ। यहां पे एक्स, क्या एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने अल्काइल हैलाइड के लिए बताया हुआ है, एफ कभी रिएक्शन नहीं करता है। हाँ शांत। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए। नहीं, ऊर्जा में कहां हो रहा था? नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मैंने बताया था होमोलिटिक क्लीवेज केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे भी होता है। अगर हाई टेम्परेचर ले लो तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। केवल एक फैक्टर को नहीं देखना है, दोनों फैक्टर्स को देखना है। चलिए अब लिखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरी पॉइंट्स। इंटरमीडिएट कौन कौन सा बनता है? पहला, ऊर्ज रिएक्शन के इंटरमीडिएट के बारे में बताइए। ऊर्ज रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है बेटा कार्ब अनायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बन आयन भी बनता है और फ्री रेडिकल भी बनता है, दोनों मैकेनिज्म बनता है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड, तो देखो आर आई सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, आर बी आर फिर थोड़ा स्लो रिएक्शन देगा, आर सी एल और स्लो रिएक्शन देगा, आर एफ रिएक्शन नहीं देता है, ना के बराबर रिएक्शन देता है। आर एफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिएक्शन नहीं देगा। क्या हुआ? नेक्स्ट, तीसरा, अगर आपसे रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड अगर आयोडाइड वाइज पूछ लिया, मतलब आयोडाइड क्लोराइड पूछ लिया तो ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड अगर हेलोजन सेम है तो बेटा 1 स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। अगर हेलोजन अलग अलग हैं तो आयोडाइड वाला ज्यादा होगा। अगर हेलोजन सेम हो जाए तब बेटा स्टीरिक क्राउडिंग आपको देखना है। इफ हेलोजन इज सेम, जैसे ऊर्ज में हो रहा था वैसे ही यहां भी हो रहा है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग अगर हेलोजन आपका सेम हुआ तो। ग्रिग्नार्ड की एक खास बात है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में छुपा के दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड आपको देखने में पूरे ऑर्गेनिक में आरएमजीएक्स दिखेगा, बट आरएमजीएक्स की तरह ग्रिग्नार्ड मिलता नहीं है। इन सॉल्यूशन
ग्रिग्नार्ड इज फाउंड एज डाइमर। जैसे R2CD पढ़ा है, R2ZN पढ़ा है, वैसे R2MG होता है। हर ऑर्गेनोमेटलिक बेटा R2 के फॉर्म में होता है, R2CuLi, R2CD, R2Hg। वैसे ही ग्रिग्नार्ड भी बेटा डाइमर बना के ही रहता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट करके रटना है। इन सॉल्यूशन ग्रिग्नार्ड इज फाउंड एज डाइमर। सॉल्यूशन में ग्रिग्नार्ड बेटा हमेशा डाइमर बना के रहता है। जब आपका एम्स का एग्जाम हुआ करता था तो एग्जाम्पलर से खूब सवाल आते थे, अब भी आते हैं। इन सॉल्यूशन ग्रिग्नार्ड इज फाउंड एज डाइमर, तो बेटा ग्रिग्नार्ड R2Mg बना के रहता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, RMgX के दो मोलिक्यूल बेटा आपस में R2Mg बना लेते हैं, प्लस X2 आपका अलग से रिएक्ट हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड में बेटा आपके पास डाइमर बना के रहता है, R2Mg बना के रहता है। बाकी ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलो रिएक्शन लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखना। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ कौन सा? हाँ लिखवाए तो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चौथा पांचवा पॉइंट देखो, जब भी एक से ज्यादा मैकेनिज्म होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करती है। किसी ने पूछा भी था डाउट, शायद मेरे से याद है मुझे क्लास में। उर्ज में भी, उर्ज के इंपॉर्टेंट पॉइंट खोल के देखो, वहां भी लिखा हुआ है। क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, उर्ज, सब में स्टीरिक क्राउडिंग आता है। लिखवाए ना भाई, तुम्हारी कॉपी में क्यों नहीं है? हाँ, यहां पे जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं बोर्ड पे, यहां पे जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्या एल्काइल हैलाइड से Mg ईथर है? तो एल्काइल हैलाइड से सोडियम ईथर ऊर्ज देता है, Mg ईथर क्या देता है? ग्रिग्नार्ड। तो Cl के बजाय MgCl ही तो करना है। Rx में Cl के बजाय MgCl ही तो आ जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि सोडियम के छोड़ के कोई भी मेटल अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो मेटल के बीच में आके बॉन्ड बना लेता है। यहां पे भी आप देखोगे, सोडियम छोड़ के कोई भी मेटल अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर ले
तो क्या वो Cl के बजाय MgCl बना लेता है? तो यहां पे कार्बन है ही, CH2 MgCl बना लेगा। Cl के बगल में MgCl बना लेगा? नहीं, यहीं पे MgCl बनेगा। दिस इज MgCl, Cl हटेगा और MgCl बन जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो कुछ अलग रिएक्शन है। अलग रिएक्शन इसलिए है क्योंकि क्या यहां पे क्लोरीन बेटा रेजोनेंस कर रहा है, क्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, और अगर रेजोनेंस कर रहा है तो क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो क्या ये आसानी से टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर, और रेजोनेंस होने की वजह से क्या यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो क्या आप आसानी से टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो ये बनता तो जरूर है, ये रिएक्शन होता तो जरूर है, बट यहां पे लिख देते हैं बेटा पुअर यील्ड। रिएक्शन बनेगा जरूर, चूंकि बेटा बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा है इसलिए पुअर यील्ड बनेगा। सिमिलरली यहां भी बेटा रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करके पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है तो आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसलिए बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? पुअर यील्ड। ग्रिग्नार्ड खराब बनेगा यहां पे। इन दोनों में खराब क्यों बन रहा है? बिकॉज लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, लोन पेयर ऑफ Cl इज इन रेजोनेंस। लोन पेयर ऑफ क्लोरीन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करने से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। लेकिन इसी रिएक्शन में आपको एग्जामिनेशन में THF दिख जाए तो चौंक मत जाना, क्योंकि एग्जाम्पलर में दिया गया है। THF क्या होता है बेटा? ये होता है फ्यूरान। सबसे पहले फ्यूरान तो आपको मैंने बताया हुआ है, ये होता है फ्यूरान। दिस इज फ्यूरान, बताया हुआ है, ये आपके पास कॉमन नेम में फ्यूरान बताया हुआ है। अब फ्यूरान में आप 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, फ्यूरान में नॉर्मली बेटा डबल बॉन्ड हटा दो या फिर 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये जो बनता है इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान में से 4 हाइड्रोजन जोड़ देने पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बनता है, और THF उसी का शॉर्टकट है। दिस इज THF। THF का फुल फॉर्म होता है टेट्रा, H होता है बेटा आपके पास हाइड्रो, और F होता है आपके पास फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यही होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बेटा इसको पुअर यील्ड से गुड यील्ड में बदल देता है, बस इसका यही काम है। कोई नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ THF सिलेबस में नहीं है। स्पेशल पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। वहां पे बिना THF के कराएंगे तो बेटा पुअर यील्ड है, और अगर THF डाल देंगे तो गुड यील्ड हो जाएगा। सिमिलरली जब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए और उससे अच्छा ग्रिग्नार्ड बनाना है तो THF डाल दो। जब जब आपके पास आए डबल बॉन्ड कैरेक्टर और उससे अच्छा यील्ड बनाना है, मान लो अगर आपको, तो आपके पास THF डाल देंगे। ये बस याद करने वाला लाइन है। बिना THF के भी बनेगा, लेकिन क्या यील्ड अच्छी होगी? नहीं होगी, पुअर यील्ड हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में या तो रेडिकल मैकेनिज्म लगाओ या एनायन मैकेनिज्म लगाओ, आपकी मर्जी है। तो देखो मैं एनायन मैकेनिज्म से कर देता हूं। एनायन मैकेनिज्म में क्या बेटा Cl हट के माइनस चार्ज बन रहा था, यहां पे कार्बन 14 है, क्या ये रेडिकल बनेगा या रेजोनेंस वाला भी बनेगा? रेजोनेंस भी हो जाएगा। अब रेजोनेंस हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां गया, यहां पे माइनस चार्ज आएगा कार्बन 14 पे। तो एक बार ऊपर वाले पे MgCl बनेगा, एक बार नीचे वाले में MgCl बनेगा। तो ऊपर वाले में जब MgCl बनेगा तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ जाएगा MgCl। जब नीचे वाले से आप बनाओगे तो बेटा C14 से जाके MgCl जाके जुड़ जाएगा। दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर आप कमेंट नहीं कर सकते, दोनों बनेगा। फाइंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपके पास या तो एनाइन फॉलो कर लो या तो रेडिकल फॉलो कर लो। एनाइन बनाया तो एनाइन रेजोनेंस कराता, रेडिकल बनाता तो रेडिकल रेजोनेंस करता। एक बस स्पेशल पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा हो तो वहां पे अच्छा यील्ड में प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो अच्छा यील्ड में बनाने के लिए क्या करते हैं? THF डाल देते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डाल देते हैं, दैट्स इट। अब लिखो नेक्स्ट। हो गया यहां तक? लास्ट वाले में क्या हम मैकेनिज्म यही पढ़े हैं कि Cl हटेगा माइनस बनेगा? Cl हटा के माइनस बनाए तो क्या रेजोनेंस कर रहा था? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो एक बार यहां MgCl बनेगा, एक बार यहां MgCl बनेगा।
ये ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड से एल्कीन बनाने के क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड से एल्कीन हम बना रहे हैं। एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, CH3MgCl, CH3MgCl। इसकी सबसे पहली रिएक्शन, मान लो बेटा हमने वाटर डाल दिया तो क्या होगा, मान लो हमने अमोनिया डाल दिया तो क्या होगा, मान लो हमने RC डबल बॉन्ड OH डाल दिया तो क्या होगा, मान लो हमने 2 मोल H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा, 2 मोल नहीं 1 मोल H2SO4। मान लो हमने H2SO4 डाल दिया तो क्या रिएक्शन करेगा, मान लो HNO3 डाल दिया तो क्या रिएक्शन करेगा, आपके पास H3PO4 डाल दिया तो क्या रिएक्शन करेगा, H3PO3 डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगा, H3PO2 डालने से क्या रिएक्शन होगा, HCl डालने से क्या रिएक्शन होगा, HBr डालने से, HI डालने से क्या रिएक्शन होगा। चलो इन सब में आपको प्रोडक्ट बताना है। राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो लेट्स राइट द प्रोडक्ट। देखो अभी अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड क्या बनाएगा R माइनस। अब R माइनस को दो ही चीज चाहिए, या तो H प्लस या तो R प्लस। H प्लस लेके भी एल्केन बनाएगा, R प्लस लेके भी एल्केन बनाएगा। तो देखो यहां पे हमें तो रट चुका होगा कि ग्रिग्नार्ड मतलब एल्काइल माइनस, R माइनस, कार्बन माइनस। आइए तो क्या यहां पे आपके पास दिख रहा है वाटर में HOH है, वाटर में दिख रहा है, क्या एसिडिक H दिख रहा है वहां पे, एसिडिक H दिख रहा है, तो क्या CH3 माइनस एसिडिक H लेके CH4 बना लेगा। और देखो Mg बेटा पहले से Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या बेटा इसमें OH और आके ऐड हो जाएगा, तो MgClOH। सिमिलरली यहां भी हाइड्रोजन है, क्या वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा, CH3 माइनस H से कंबाइन कर गया। देखो Mg जो है वो Cl के साथ पहले से बॉन्ड बना रहा है, NH2 दूसरा बॉन्ड बना लेगा, सिंपल। यहां पे अभी आप देखोगे एसिडिक H प्रेजेंट है, अगर एसिडिक H प्रेजेंट है तो H प्लस ले लेगा, और आपके साथ MgCl तो है ही, और आपके पास देखोगे RCOO माइनस आ जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट बना लेगा Mg के साथ। यहां पे आप देखोगे एक नहीं दो दो एसिडिक H दिख रहा है। हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में भी sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड से भी sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस बार 2 मोल CH4 बन जाएगा, और 2 मोल CH4 बन जाएगा तो Mg इसके भी 2 मोल बनेंगे, 2 मोल MgCl जुड़ेगा और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां भी आप देखोगे तो H2SO4 जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या 2 एसिडिक H दिखता है, H2SO4 में भी क्या 2 एसिडिक H दिख रहा है, दोनों H रिलीज होता है, तो एसिडिक H 2 है, इसलिए 2 CH3 माइनस निकल के 2 CH4 बना लेगा, प्लस 2 मोल Mg के साथ Cl होगा, और बेटा SO4 माइनस 2 बना लेगा Mg के साथ। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलीज होगा, यहां पे एक ही रिलीज होगा, तो क्या बेटा CH4 बन जाएगा, और Mg के साथ Cl है ही, बेटा आपके पास OCH3 और जुड़ जाएगा, O पे माइनस रहेगा, H प्लस निकला है O पे माइनस आएगा। HNO3 भी अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो HNO3 में N डबल बॉन्ड O, NO3 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और बेटा आपके पास OH बनता है। HNO3 का स्ट्रक्चर है।
केवल एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, तो एक हाइड्रोजन एसिडिक रिलीज करता है CH4 प्लस MgCl तो पहले से है, और NO3 माइनस बन जाएगा। CH3CONH2, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, एक ही हाइड्रोजन ये रिलीज करता है और एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो आपके पास MgCl तो है ही, उसके बाद CH3CONH आ जाएगा, CH3CONH माइनस। H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता हो, लेफ्ट हैंड साइड में बना देता हूं। H3PO4 में जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम हाइड्रोजन एसिडिक होता है। 4 ऑक्सीजन है, एक कम हाइड्रोजन एसिडिक है, 3 हाइड्रोजन बेटा यहां रिलीज होगा, तो 3 मोल CH4 बना देगा, प्लस MgCl के साथ तो है ही, ये भी 3 मोल बनेगा, और आपके पास PO4 माइनस 3। H3PO3 में बेटा 2 मोल बनेगा CH4, और प्लस आपके साथ ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं Mg वाले में, यहां पे एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो 1 मोल CH4। H3PO3 के बाद H3PO2 भी बना देता हूं, दिस इज POH OH, और एक हाइड्रोजन होता है, दैट देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग। P डबल बॉन्ड O, एक ही OH होता है और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, देयरफॉर यहां पे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। HCl HBr HI में एक ही हाइड्रोजन है, तो CH4 बना लेगा। जब HCl है तो क्या MgCl2 बना लेगा, जब HBr है तो MgClBr बनेगा, जब HI है तो आपके पास MgClI बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन को देखेगा, छोड़ेगा नहीं, एल्केन बना देगा। ग्रिग्नार्ड की किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो बिना सोचे समझे वो सीधा एल्केन बना देगा H प्लस के साथ। नेक्स्ट, इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है CH3CH2MgBr। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे CH3 और यहां पे बेटा H से। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्केन आर प्रोड्यूस्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एल्केन तो बताना ही है, कितने मोल बनेंगे वो भी बताना है। वो मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखा, मतलब जब तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बनेगा वो लिखा है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि एक बार बनेगा, आप कह रहे हो कि PO3-1 बनेगा, दूसरी बार में PO4-2 बनेगा, तीसरी बार में PO4-3 बनेगा, ये कह रहे हो ना, एक एक कैच करके हटेगा। मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, सारे हटने के बाद का प्रोडक्ट लिखा है। 3 MgCl डॉट, डॉट क्यों? मैं वही तो कह रहा हूं कि दिस इज नॉट द सिंगल प्रोडक्ट। एक MgCl बनेगा PO4-1, दूसरा MgCl PO4-2, तीसरा हटेगा तो 3 बार बनेगा। आप समझ रहे हो ना, मैंने फाइनल लिखा है,
तीनों हटने के बाद। चलिए इस वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो क्या यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन आसानी से दिख गया होगा? हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बना रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास आसानी से दिखेगा। क्या आपके पास ब्यूटेन बना देगा CH3 प्लस। Mg बेटा आपके पास Br से जुड़ा हुआ है, बेटे C ट्रिपल बॉन्ड C से भी जुड़ जाएगा। या तो ब्रैकेट में लिख के बता सकते हो या तो स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, अब आओगे यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कौन सा? क्या यहां पे एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है? मैंने बताया था दिस इज एक्टिव मिथाइलिन, हाईली एसिडिक होता है। एक्टिव मिथाइलिन हाईली एसिडिक होगा तो क्या इसी से जाके रिएक्शन कर जाएगा और जाके ये इथेन बना देगा? क्या दो एक्टिव मिथाइलिन है तो दो बार रिएक्शन कर जाएगा? दो एक्टिव मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन है, दोनों बार दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आराम से रिएक्शन कर जाएगा। आप सीधा प्रोडक्ट बनाओ, ये बनेगा प्लस Mg के साथ बेटा Br बॉन्डेड है, Mg के साथ जो है वो Br बॉन्डेड है, बाकी वाला बॉन्ड हो जाएगा। Mg के साथ ऑलरेडी Br बॉन्ड बना रहा है, CH, इससे बेटा C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है, और इधर बेटे आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे क्या यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया है? क्योंकि जब ये CH2 माइनस बनेगा तो NO2 के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या वहां से H प्लस आ जाएगा, और H प्लस बेटा आपके पास सिंपली प्रोडक्ट बना लेगा NgBr के साथ, और यहां पे बेटे CH2NO2 प्रोडक्ट बना लेगा। सबसे नीचे वाले में आप देखोगे क्या ये R माइनस बना रहा है, और R माइनस के पास ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि वो हटने के बाद एरोमेटिक हो रहा है। क्या वो हटते ही एरोमेटिसिटी आ गई, तो ऐसा हाइड्रोजन जो हटने के बाद एनाइन स्टेबल बना दे, क्या वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है? और आपके पास वो एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया है, MgBr के साथ जुड़ गया, और बेटे बाकी तो एज इट इज यहां पे जुड़ गए। एसिडिक हाइड्रोजन आपको बस देखना है, अगर सामने वाले में एसिडिक हाइड्रोजन है एल्केन बनेगा, बस। हो गया? आगे क्वेश्चन करें? लिख लो, फटाफट लिख लो। हाँ, कौन से वाले में? CH3NO2 में। हाँ देखो, जब यहां पे H H और H बनाओगे, यहां पे N है, डबल बॉन्ड है, NO2 बन गया। एक H हटा के माइनस बनाओ, कोई भी H हटा दो, माइनस बनाओ। क्या पाई सिग्मा चार्ज दिख रहा है रेजोनेंस? देयरफॉर इट इज एसिडिक। ऐसा H जो हटाने के बाद एनाइन स्टेबल कर दे, रेजोनेंस कर दे, उसको एसिडिक H कहते हैं। उससे ऊपर वाले में तो एक्टिव मिथाइलिन है। अगर मान लो यहां पे H हटा के माइनस बनाते हो तो इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, दो तरफ रेजोनेंस, हाईली एसिडिक। एक्टिव मिथाइलिन के बारे में लिखवाया था, इट इज हाईली एसिडिक, है ना? तो इसलिए हाईली एसिडिक है, तो एसिडिक टिक जाए, एल्केन बना देगा। सबसे नीचे वाले में देखो, वहां का H हटने के बाद क्या वो हाईली एरोमेटिक बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है तो स्टेबल हो जाएगा, सिंपल कहानी। तो ये आपके पास ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस हैं। और क्वेश्चन करें? चलो भाई, तो ये आपके पास नॉर्मल ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस थे, और आगे करते हैं भाई। मान लो आपको एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड दिया हो, मैंने क्या किया, यहां पे MgBr दे दिया है,
बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर MgBr किस किस की रिएक्शन करा रहा है? देखो, मान लो भाई इसमें H2O की रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, NH3 की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, CH3OH की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ईथर की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, CH3NH2 की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस NH की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, CH3 होल थ्राइस N करा दें तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? हाँ, क्या हो रहा है? क्यों नहीं? आ जाओ इधर आ जाओ, क्या डिस्टर्ब करते रहते हैं बताओ। तुम लोग क्या एकदम मवाली टाइप हो क्या? भाई एक इंफॉर्मेशन है, कोई सोनाली करके लड़की है क्या अपने क्लास में? इज देयर एनीवन सोनाली? कोई भी टाइटल से सोनाली है? नहीं है? नो वन, नो वन, नो वन नहीं है भाई, है ना? उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, सोनाली नाम से कोई नहीं है क्लास में, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, स्कैम हो रहा है। ठीक है चलो, प्रोडक्ट लिखो भाई, प्रोडक्ट। देखो यहां पे और क्या लिखा जा सकता है? चलो भाई, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तुम लोग नहीं बाहर आ पा रहे हो सोनाली से, खाली नाम लेने में तुम लोग इतना उछल पड़ रहे हो, सामने आने के बाद तुम लोग आग लगा दोगे भाई। बताओ जरा, कैसे लड़के हैं सब क्लास में भाई। चलो प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट। देखो इस बार एल्काइल हैलाइड नहीं है, इस बार एराइल हैलाइड बनेगा, मतलब एराइल का ग्रिगनार्ड है बेंजीन। तो इस बार सिंपली यहां से जो R माइनस बनेगा वो बेंजीन का बनेगा, मतलब AR माइनस बन गया सिंपली। अब AR माइनस को भी H प्लस दिख रहा है, एसिडिक H, तो अपना बेंजीन बन जाएगा। दूसरे वाले में भी देखोगे आपके पास बेंजीन बन जाएगा, बना ही देते यार, क्या मजदूरी। दूसरे वाले में भी आपके पास एसिडिक H बन जाएगा, तो आपके पास बेंजीन बन गया। तीसरे वाले में भी एसिडिक H मिल गया, बेंजीन बन जाएगा। चौथे वाले में बेटा देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों? एसिडिक H नहीं है ईथर में, कोई भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, या हाइड्रोजन निकलने के बाद स्टेबल नहीं हो रहा है, तो एसिडिक H नहीं कहेंगे। यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एसिडिक H बेंजीन हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एसिडिक H बेंजीन बना देगा। यहां पे अगेन बेटा हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। HF, HCl, HBr, HI किसी भी केस में सब जगह एसिडिक हाइड्रोजन है, सब टूटेगा। HF वाला उतनी आसानी से नहीं देगा, बट बन तो जाएगा ही। यहां पे इस बार H ना होके ड्यूटेरियम है, तो बेंजीन पे जहां माइनस है इस बार क्या लग जाएगा बेटा? ड्यूटेरियम। यहां भी बेटा H ना होके क्या ड्यूटेरियम है, तो बेंजीन में क्या ड्यूटेरियम लग जाएगा? D2O
क्या यहां भी H प्लस ना मिलके बेटा D प्लस मिलेगा तो ड्यूटेरियम लग जाएगा, और T2O यहां भी बेटा H प्लस ना मिलके T प्लस मिलेगा तो आपके पास ट्रीशियम बन जाएगा। बस यही कहानी है। साइड प्रोडक्ट अगर आपको लिखना हो तो साइड प्रोडक्ट में बेटा Mg जो है वो Br के साथ प्रोडक्ट बना रहा है, आपके साथ OH भी जोड़ देगा। यहां पे Mg जो है वो Br के साथ प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, NH2 भी जाके जोड़ देगा। यहां Br के साथ तो प्रोडक्ट बन ही रहा है, OCH3 जाके जोड़ देगा। यहां पे रिएक्शन ही नहीं हुआ। यहां पे Mg जो है वो Br के साथ पहले से बॉन्डेड है, NHCH3 और जुड़ जाएगा। यहां पे आपके पास Mg जो है वो Br के साथ प्रोडक्ट बना ही रहा है, NCH3 होल ट्वाइस और जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट में नो रिएक्शन। यहां पे आपके पास Mg जो है वो Br तो है ही, कोई भी X आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे आपके सामने Mg तो है ही, Br के साथ RCOO माइनस भी जाके बॉन्ड बना लेगा। यहां भी Mg Br के साथ है ही, RCOND माइनस जाके बॉन्ड बना लेगा। यहां पे Mg के साथ Br है ही, OD जाके बॉन्ड बना लेगा। यहां Mg के साथ Br है और OT में जाके बॉन्ड बना लेगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट्स। तो ग्रिग्नार्ड के प्रोडक्ट बहुत आसान है, बस आपको एसिडिक एच चमकना चाहिए। एसिडिक एच है तो एसिडिक एच लेके एल्केन बना देगा, सिंपल कहानी। चलिए ये वाला लिखिए, फिर मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन देता हूं। तो अभी तक आप ग्रिग्नार्ड से एल्केन बना रहे थे, अब आप कुछ कुछ और बनाओगे। अच्छा नहीं लग रहा है? क्या करके अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या सोनाली नहीं मिल रही तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ बेटा, तुम्हारे ही चक्कर में तो वो गुम नहीं हुई है। ऐसे केसेस में पता है क्या होता है, फिर सोनाली के पेरेंट्स आएंगे, फिर सोनाली को सोते हुए पकड़ा जाएगा उनके हॉस्टल में कि आराम से नींद ले रहे हैं। क्लास, ए रुक जाओ, क्लास छोड़ के नींद लेना क्या होता है वो हॉस्टल और उनके पेरेंट्स ही जानेंगे, ठीक है? हाँ भाई, सारे ले लो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब ले लो। बेटा उसके लिए स्पेशल बाहर व्यवस्था है ना? आओ पढ़ लो तुम। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स में नहीं जाना चाहिए। चलिए सेकेंड साइड में जो आपके पास क्वेश्चन लिखे गए हैं
वहां भी अब एल्काइल रेडिकल नहीं बनेगा, बट एल्कीन वाला रेडिकल बन जाएगा, एल्कीन वाला एनायन बन जाएगा। तो यहां पे इस बार इस पे माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज को एसिडिक एच देखते ही बेटा एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बना लेगा। बाकी साइड प्रोडक्ट अब आप स्मार्ट हो गए हो, अपने आप बना लोगे, MgBrOH। नेक्स्ट, इस बार बेटे दो H प्लस यहां से निकलेंगे, दो एसिडिक H हैं, इसीलिए 2 मोल लिए गए हैं। तो जब 2 मोल लेंगे तो क्या इसके 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल प्रोडक्ट बन गया, और साइड प्रोडक्ट भी बेटा आपके पास 2 मोल बन जाएगा। HNO3 बेटा एक ही मोल H प्लस देता है, इसलिए 1 मोल से ही बेटा आपके पास एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बना देगा, एल्कीन आपके पास प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, H3O प्लस में कितने H देगा, H3O प्लस और NH4 प्लस कितने मोल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो H3O प्लस में अगर एक H प्लस दिया तो फिर वाटर बन गया, वाटर में भी तो एसिडिक H है, तो 2 मोल दे देगा। तो H3O प्लस में 2 मोल एसिडिक H है, यहां भी बेटे 2 मोल एसिडिक H है, तो 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा। 2 मोल प्रोडक्ट आपके पास फाइनली H3O प्लस मिल जाएगा। क्या NH4 प्लस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, NH4 प्लस में 1 मोल देने के बाद क्या अमोनिया बन रहा है, अमोनिया में फिर से एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या यहां भी 2 मोल बन रहा है, तो सिंपली यहां भी आपके पास 2 मोल प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके भी 2 मोल प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। RCOOH में यहां तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे भी एक ही हाइड्रोजन आता है, और जितने हाइड्रोजन रिलीज होता है उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। यहां भी एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH। HC ट्रिपल बॉन्ड N में भी एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, और आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। कहां पे, अच्छा यहां पे CH2 बन जाएगा, यहां पे CH2 बनेगा, यहां भी CH2 बनेगा। आप मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंड लास्ट और सेकेंड लास्ट में, मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट वाले में नहीं बनेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड लास्ट में क्या बनेगा, सेकेंड लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बेटा अगर आपने बोल दिया कि बनेगा, तो GOC की कॉपी बेटा जाके ना भूजे वाले को दे आना, कम से कम उसके काम तो आए। बेटे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट नहीं होता है, बताया हुआ है। sp2 कार्बन का H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो बेटा एसिडिक H नहीं कहा जाएगा, एसिडिक H नहीं कहा जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो टाइप 1 चल रहा है, अभी तो टाइप 1 है, अभी तो टाइप 5 तक जाना है। टाइप 2 टाइप 1 के ही अभी और सवाल हैं, लिखे। बेटा जब आपके पास ग्रिग्नार्ड में टॉपिक आसान है, क्या ही करना है, आर माइनस को H प्लस ही तो देना है, आर माइनस को R प्लस ही तो देना है। तो जब टॉपिक आसान होते हैं तो वैरायटी खूब होते हैं, वैरायटी तो कवर करना ही है। कौन बुला रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। बेटा क्या रोए यहां पे,
पता नहीं यार, हमें तो रोना होना नहीं आता है देखो। चलो बिंदास रहो, मुस्कुराते रहो, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी। मस्त मौला रहो, क्यों करोगे बदतमीजी? पढ़ लो। हो गया लग रहा है तुम्हारा। चलो ए चुप, करना है जरा, किसको करना है जरा शौक में। चलो बेटा 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी कर लो। 10 सेकेंड्स। क्या करें, छुट्टी कर दें? शांत बैठा करो, दिमाग में हलचल रहेगा, कॉन्सेप्ट बेटा हलचल में निकल भी जाता है। तुम क्यों पकड़ रहे हो उसको? फर्स्ट बेंच बैठ के मत पकड़ो। गलत बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी एच नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ में लिख लो। नहीं भाई वही है। शांत। चलो इतने क्वेश्चन करते हैं। देखो बोर्ड पे आपके पास जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, फर्स्ट वाले में क्या आपके पास आर माइनस नजर आ रहा होगा? यहां से जैसे ही ग्रिग्नार्ड आपको दिखा, आपको आर माइनस दिखना चाहिए। अब आर माइनस दो चीजों की तलाश में रहता है, या तो H प्लस या तो आर प्लस। H प्लस कहीं नहीं दिख रहा सामने, कोई भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या आर प्लस देखेंगे? आर प्लस आपके पास दिख गया है, देखो यहां पे डेल प्लस दिख गया, तो क्या ये आर माइनस इसके प्लस से जाके कंबाइन होगा? आर माइनस में 2 कार्बन है, आर प्लस में 2 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। तो क्या ब्यूटेन प्रोडक्ट बन जाएगा? नेक्स्ट यहां पे बनेगा बेटा आपके पास ये वाला आर माइनस, और आर माइनस क्या इसके आर प्लस पे जाके जुड़ जाएगा, और आर प्लस पे जाके जुड़ेगा तो आपके पास देखो 4 कार्बन पहले से थे, 5 कार्बन बन जाएगा। दैट विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली यहां भी आर माइनस है, आर माइनस इसके आर प्लस पे जाके जुड़ रहा है, और आर माइनस इसके आर प्लस पे CH,
डबल बॉन्ड CH2 जाके बन रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां से देखोगे फिर से R-, क्या इसके R+ से जाके जोड़ रहा है, लेकिन क्या यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा? भाई रेजोनेंस हो जाएगा, बोर्ड पे देखना, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, पहले तो वही सोचो, होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा। बेटा रेजोनेंस तो तब होता जब ये टूटता कार्बोकेटाइन बनता। ये टूट थोड़ी रहा है, कार्बोकेटाइन थोड़ी बन रहा है, ये तो R- जाके अटैक करेगा तब Cl निकलता है। तो यहां पे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको जानबूझ के रेजोनेंस तरह का दिखाया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे ये डबल बॉन्ड स्टार वाला एज इट इज रहेगा, इस डेल प्लस पे जाके CH3 जुड़ गया, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पे ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस तब करता जब Cl- हटता, कार्बोकेटाइन बनता, तब तो पॉसिबिलिटी थी, ऐसा हो नहीं रहा है। R- R+ पे अटैक करता है, उसके बाद Cl- निकलता है। कौन पहले अटैक करता है कौन बाद में अटैक करता है, ये बेटा आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है SN1 SN2 E1 E2 वाले चैप्टर में। देखो यहां पे क्या R- दिख रहा है? R- अब Br पे अटैक करेगा Cl पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा? Br या Cl? बेटे Cl पे करेगा। देखो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? क्या ये रेजोनेंस में है? यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इस वाले में रेजोनेंस नहीं है तो आसानी से बेटा अटैक कर जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आसानी से नहीं टूटेगा, तो Br नहीं हटेगा, Cl हट जाएगा। तो Br तो वहीं पे लगा दो, Cl के बजाय CH3 लगा दो। अब यहां पे बताओ कौन सा Cl हटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? स्टीरिक क्राउडिंग बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। तो क्या यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग कम है तो ये वाला आसानी से हटेगा, ये वाले में स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, नहीं हटेगा। तो वहां पे सिंपली आपके पास ऊपर वाले में नो चेंज, ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा Cl, नीचे वाले में बेटा Cl हटके R- का अटैक हो जाएगा, CH3 जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना? लेस स्टीरिक क्राउडेड will form more product. लेस स्टीरिक क्राउडिंग का बेटा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, क्या R- है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? Br हटेगा Cl हटेगा? Br हटेगा Cl हटेगा? Br हटेगा Cl हटेगा? बेटा बताया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां पे, जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि स्टीरिक क्राउडिंग तब देखनी है जब बेटा हेलोजन सेम हो। अगर हेलोजन डिफरेंट है तो Ri Rb RCl Rf, उसमें स्टीरिक क्राउडिंग थोड़ी लगाना है। स्टीरिक क्राउडिंग कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हेलोजन सेम हो। क्या यहां पे हेलोजन सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो हेलोजन डिफरेंट है तो RBr निकलेगा पहले, Br तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा अतरंगी प्रोडक्ट है, ध्यान से। Cl में कोई एज इट इज रह जाने वाला है, यहां पे Br के जगह का CH, फिर इस CH से बेटा ऊपर CH3 और इधर भी CH3 बन रहा है, बस ये प्रोडक्ट बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि स्टीरिक क्राउडिंग कॉन्सेप्ट तब लगता है जब दोनों हेलोजन सेम, इसीलिए यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग लगा था इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे हेलोजन सेम थे। इस वाले में आओ, Br हटेगा Cl हटेगा? Br हटेगा, ऑब्वियस है। तो Br हट गया और यहां पे क्या लगा दोगे? CH3, और इस पे Cl एज इट इज रह जाएगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। लिखो टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया रहेगा और रिएक्टेंट पूछा रहेगा। जैसे आपने ऊर्ज में पढ़ा था, प्रोडक्ट देके एल्किन पूछ लिया था, यहां प्रोडक्ट देके अल्काइल हैलाइड पूछ लेगा। और टाइप 2 के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखना होता है। अगर हेलोजन सेम है तभी स्टीरिक क्राउडिंग लगेगा, हेलोजन डिफरेंट है तो Ri, फिर RBr, फिर RCl, फिर Rf। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेटिक खुद से पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। ना आता है ना तुम्हें पढ़ना है।
क्या कर रहे हो भाई, जल्दी लिखो। हाँ, 5 नंबर, 1 2 3 4 5। 5 नंबर में देखो, क्या दोनों हेलोजन डिफरेंट है, बट एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है। कौन टूटेगा? सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड वाला कभी नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड कैसे? रेजोनेंस कर रहा है भाई। यहां पे पाई बॉन्ड होगा बेंजीन में, पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। करें क्वेश्चन? बेटा अगर जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो इस बार तो 20 मिनट आपका कम ही मिलेगा। सेक्शन बी हट गया ना, तो टाइम आपको 5 मिनट मिलेगा, मतलब 3 घंटे मिलेंगे। 5 बजे पेपर खत्म है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ठीक है? जनवरी के एग्जाम का अनाउंसमेंट अब हुआ है, तो आपका एग्जाम मार्च में हो जाएगा अनाउंसमेंट। तब तक दो ऑप्शन है, या तो समझदार की तरह अभी से थोड़ा स्पीड अपना बढ़ा लीजिए, और नहीं तो इंतजार करिए, जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान भरोसे। है नहीं है भाई? टेस्ट वाले तो 200 ही देंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप लोग मेंटली तो तैयार ही रहें, है ना? आप मान के चलो कि 5 बजे पे ओएमआर सबमिट कर देना है। आप अपना ओएमआर सबमिट कर दिया करो ईमानदारी से 5 बजे। नहीं लेते हैं, पलट दो मत, उस पर घेरना वरना मत 5 बजे के बाद, ऐसा साइड में रख देना, ले लो। हाँ, तो 15 क्वेश्चन अब नहीं आएगा ना। अब आप ऐसे सॉल्व करना कि पहले तो आपके पास 35 क्वेश्चन आ गए सेक्शन ए, फिर उसी 10 में से करना। 15 मत सोचना, अब आपके लिए 15 नहीं है, लास्ट के 5 अब छोड़ के आना, वही 15 करना है, ताकि आप जंबल में टाइम लगाते हो, पहले ये पढ़ते हो फिर वो पढ़ते हो, फिर लगता है कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, वो कर ले। देखो, लॉजिक है, आपको सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि कल सबमिट होना था, परसों, आपको याद है ना कि बहुत ज्यादा लीक वीक हुआ था, तो मिनिस्ट्री ने 7 लोगों की कमेटी बना दी थी, 7 सीनियर ऑफिशियल्स की कमेटी बनाई थी कि अगले साल अच्छे से पेपर हो, अगले साल ये AIR1 इतना ना आए, या फिर कट ऑफ इतना ना जाए, या पैनिक सिचुएशन ना हो, तो अगले साल क्या करना चाहिए, उसके लिए 7 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया था, आज से 3 महीने पहले। कल परसों उनका डेट था फाइनल सबमिट करने का, ठीक है? तो जेई वालों तो सबमिट कर दिए, तो जेई का तो आ गया आपके पास कि सेक्शन भी हटा दो, ठीक है? नीट वाले में 20 दिन और मिला है, नीट में आपको 20 दिन और मिला है ना? तो 20 दिन के बाद आपका रिपोर्ट सबमिट होगा। तो इस इट मींस कि आप में सेक्शन बी के अलावा और भी चेंजेस आने हैं, राइट? इट मींस लॉजिकली सोचोगे तो सेक्शन बी के अलावा और भी चीजें हटनी है या ऐड होनी है? हटेगा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हट चुका है। देखो, मुझे जो उम्मीद है कि जैसे पी ब्लॉक जैसा एक्सटर्नल टॉपिक्स है, वैसे ही 3 4 एक्सटर्नल टॉपिक्स आप में ऐड होंगे। मुझे मुझे उम्मीद है, राइट? सिलेबस हटा है, तो या तो फिजिक्स में ऐड हो जाए, या तो बायो में ऐड हो जाए, या तो केमिस्ट्री में ऐड हो जाए। होगा, बायो में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बढ़ जाए, है ना? हम लोग और बिजनेस कमाएंगे और पैसे, क्यों भाई? चलो नेक्स्ट, राइट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तुमसे बातें करवा लो, तुम खूब तैयार रहते हो कि हाँ हाँ। टाइप 2 क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्काइल क्लोराइड।
हाँ भाई, यही क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्काइल क्लोराइड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने एल्काइल क्लोराइड आप ले सकते हैं ताकि आपके पास प्रोडक्ट सेम बने, बताइए। हाउ मेनी एल्काइल क्लोराइड्स विल बी टेकन सो दैट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे एल्कीन में बनाया था हमने ऊर्ज में, कितने एल्कीन होंगे ताकि सेम प्रोडक्ट बने। यहां पे कितने तरह के एल्काइल क्लोराइड हो सकते हैं ताकि सेम प्रोडक्ट बने, जरा बोर्ड पे देखना। ए का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो ए की पॉसिबिलिटी आपके पास एक ही है बेटा। यहां पे या तो लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा हो या तो राइट वाले कार्बन पे सीएल लगा हो, बात एक ही है। उसी सीएल, ये देखो क्या बनेगा, एमजी से रिएक्शन करके क्या एमजीसीएल बन जाएगा, एमजीसीएल का H प्लस लेके एल्केन बना देगा, वही है आपके पास। नेक्स्ट, बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो बी में आपके पास देखोगे तो एक बार यहां सीएल लग सकता है, एक बार बेटा यहां सीएल लग सकता है। तो कितने अल्काइल क्लोराइड की पॉसिबिलिटी है, 2, और इधर लगाओगे तो सेम ही हो गया। सी वाले में क्या क्या अल्काइल क्लोराइड की पॉसिबिलिटीज हैं, तो सी वाले में बेटे आपके पास पहला ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा वाला बेटा आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम ही हो जाएगा। कितने अल्काइल क्लोराइड बनेंगे पहले वाले में, ए में बेटा एक ही होने वाला है, बी जो होगा वो बेटा 2 होने वाला है, सी कितने होने वाले हैं, 2। और आप गधे हैं, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर कि हम गधे हैं, है ना। जैसे ही एक क्लोरीन लगाया, क्या बेटा ये कार्बन कायरल हो चुका है, और कार्बन कायरल हो गया तो क्या बेटा इसका अब 2 बन जाएगा और इसका 1 बन जाएगा। टोटल सी कितने हैं बेटा, 3। नेक्स्ट, डी देखते हैं, डी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो डी में आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, एक सीएल यहां हो सकता है, दूसरा सीएल यहां हो सकता है, तीसरा सीएल यहां हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सीएल बनाओगे, क्या आपको कायरल कार्बन नजर आ गया, थर्ड वाले में कायरल कार्बन नहीं है, तो क्या आपके पास 2 और 2 4 ही बन रहा है, तो डी विल बी 4, क्योंकि कायरल हो गया, डी विल बी 4। नेक्स्ट, ई में कितना बनेगा, ई में आप देखो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन ई। तो सबसे पहले एक सीएल यहां लगा सकते हो, कोई भी कायरल नहीं बनेगा। फिर आपके पास एक सीएल यहां लगा सकते हो, तो ये देखो कायरल हो गया है। फिर आप एक सीएल यहां लगा सकते हो, कायरल नहीं होगा। फिर अगर आप एक सीएल या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ कहीं भी लगा सकते हो, दोनों 1 डिग्री है, एक ये बनेगा। कितने कायरल हो गए हैं, एक ये बनेगा, 2 बन गया, 3, एक 4 और एक 5। क्या ये वाला कायरल हो गया इस समय, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6। तो जो ई ऑप्शन है बेटा वो 6 बनेंगे, ई में 6 अल्काइल क्लोराइड बन रहे हैं। सीएल लगाओ और देखते जाओ कितने अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है। एफ में बताओ कितने अल्काइल क्लोराइड पॉसिबल्स हैं, सीएल लगाओ, अपने आप आपको कायरल वायरल दिखता चला जाएगा। तो जैसे ही आप ये बनाओगे, एक सीएल तो यहीं लगेगा, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। क्या कायरल है या नहीं है, है भाई, ये वाला लेफ्ट में, नीचे, राइट में हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट हो गए, ये कायरल हो गया। नेक्स्ट, अगर आप दूसरे पे लगा रहे हो, क्या अब भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, 2 कायरल हो गया। चलो इसके बगल में सीएल लगाते हैं, जब बगल में सीएल लगाओगे तो फिर कोई कायरल नहीं हो रहा, देख लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम हो गया, कायरल नहीं होगा। एक और बना सकते हो आप, एक और नीचे की तरफ सीएल लगा सकते हो, क्या कोई कायरल है, नहीं है। तो क्या एक कायरल की वजह से 2 कंपाउंड बनेगा, 2 कायरल की वजह से 2 की पावर 2 4 कंपाउंड बन जाएगा, इसकी वजह से 1 और 1, तो 4 2 6, 1 7 और 1 8। एफ कितना बन जाएगा बेटा, 8 अल्काइल क्लोराइड्स कैन बी पॉसिबल। जी में, जब आप जी में देखोगे तो आप देख लो आपके पास 1 2 3 4 इथाइल यहां लगा हुआ, क्या एक बार सीएल ये लगेगा, क्या इसके लगने से कोई कायरल बना, नहीं।
ना सीएल वाला कायरल बना ना इथाइल, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। देखो इधर पे दोनों सेम हो गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला सीएल बन गया है, लेकिन ये कायरल बन गया। सीएल लगते ही वो कायरल हो गया, क्योंकि चारों तरफ डिफरेंट दिख रहा है। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी? 1 2 3 4, यहां पे इथाइल। एक बार यहां सीएल लगा दो, लग तो जाएगा लेकिन कायरल नहीं होगा। एक बार यहां सीएल लगाया, लग तो गया बट कायरल नहीं हुआ। आ जाएगा। तो 1 2 1 3 और 1 4, टोटल कितने आ जाएंगे बेटा जी? 4 अल्काइल क्लोराइड कैन बी पॉसिबल। एच में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एच में आप देखोगे तो एच की पॉसिबिलिटीज निकालो। सबसे पहले ऊपर वाले पे आपने क्या लगा दिया है? Cl1। क्या ये कोई कायरल बना? नहीं बना। यहां पे Cl लगा दिया है, क्या कोई कायरल बना? नहीं बना। अब आप मेटा पे Cl लगा दो, क्या कायरल बना? ये भी बन गया और ये भी बन गया, दोनों कायरल बन गए, 4 बन गए। ऑर्थो पे सॉरी। अब मेटा पे लगाओगे तो भी आपके पास कायरल बन गया, दोनों ही कायरल बन गए, ये भी और ये भी, फिर से 4। पैरा पे लगाओगे तो आपके पास फिर देखो आमने इक्वल इक्वल हो जा रहा है, तो कोई भी कायरल नहीं बन पाएगा। तो एक कंपाउंड यहां से, एक यहां से, 2 4 यहां से, 4 यहां से और 1 यहां से, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो जो H है वो 11 अल्काइल हैलाइड्स कैन बी पॉसिबल। आई में, आई घर से कर लेना आप, आई होमवर्क कर लेना, सेम ही तरह का है आंसर। जिसके आ जाए वो बाहर पूछ लेना। टाइप 3। टाइम कहां हुआ भाई? 1 बजे तक होता है। चलो भाई पढ़ लो फिर, चलो कल करते हैं।